आई एम गोइंग टू सोल्व ऑब्जेक्टिव लेसन 15 लाइट, है ना। आज लाइट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ए स्मूथ पॉलिश्ड, ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस which can return the rays of light into the same medium is called, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन जैसे मान लीजिए लेंस हो गया, सेकेंड ऑप्शन है मिरर, थर्ड है प्रिज्म, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि ये स्मूथ पॉलिश सरफेस, जो सरफेस स्मूथ होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, विच कैन रिटर्न द रेज ऑफ लाइट, जो रेज ऑफ लाइट यानी कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करता है इनटू द सेम मीडियम, यानी कि सेम जिस मीडियम से आते रहता है उसी मीडियम में फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखेंगे लेंस बोलते हैं। तो लेंस तो नहीं बोलते हैं, कारण कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट पास करते, रिफ्लेक्ट इसे करते नहीं है। मिरर, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। तो जो सही रहेगा उसमें टिक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आगे रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन है, बोथ ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। बी क्वेश्चन है कि बोथ ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों तरह का जो है इमेज, रियल और वर्चुअल किस तरह का कहाँ पे बनता है। जैसे यहाँ ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, ठीक है, नन ऑफ दीज, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों में दोनों इमेज किस तरह में, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें जो है दोनों तरह का इमेज बनता है। तो जो आंसर होगा, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे बी का थर्ड आंसर होगा, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो इसमें टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर ऑफ कॉनकेव लेंस, यहाँ पे जो है ये कॉनकेव लेंस में नहीं होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस में नहीं होता। सी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इट इज थिक एट एजेस एंड थिन एट द, ठीक है, सेंटर। तो कॉनकेव लेंस में तो होता ही है, ये जो है थिक एट द एजेस, एजेस पे थिक होता है, एजेस मिडिल में थिन होता है, ठीक है, सेंटर में थिन होता है, ये तो सही है। इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, कारण कि जैसे इस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो लाइट को ये करता है, स्प्रेड कर देता है, तो डाइवर्जिंग लेंस हो गया। यूज्ड इन स्पेक्युलस टू सी नियर ऑब्जेक्ट, इसको नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या आता है, या फिर यूज्ड इन स्पेक्युलस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नियरली, या जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जब कोई वस्तु दूरी पे रहता है तो उसको हम लोग क्लियर देखने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है, जो सही है उसमें टिक कर देना है, ठीक है। हमको ये जो है हम क्लास में ही बताए थे, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इसमें कौन सही नहीं है।
तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है इट फॉर्म्स ए रियल इमेज, द फॉर्म इमेज फॉर्म shows retina inversion, the image is same in size as the of the object, it is upright। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ। पहला जो है रियल इमेज होता है, लैटरल इमर्शन शो करता है ना, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है या सीधा होता है, तो ये फर्स्ट होगा, रियल इमेज होता है। सॉरी, इट इज फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज नहीं बनाता है, तो इसमें जो है कौन जो है सही नहीं है प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है विच ऑफ दिस कलर इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिज्म में कौन सा कलर नहीं होता है, यहाँ पता है प्रिज्म, उससे देख लेना है। ठीक है, द यूज ऑफ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स इज, है ना, रियर व्यू इमेज मिरर जो है व्हीकल्स में किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे चार, लेडीज कैन यूज एंड लेडीज इसके यूज करती है, या फिर इट हैज डोमेस्टिक कॉस्मेटिक वैल्यू, कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए होता है, या टू हैव एन आइडिया अबाउट ट्रैफिक बिहाइंड, या टू सी योर एक्सप्रेशन वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइविंग चला रहे तो अपना एक्सप्रेशन देखने के लिए, या फिर जैसे टू हैव एन आइडिया अबाउट ट्रैफिक बिहाइंड, है ना, पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही उसको हम देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रियर व्यू इमेज का जो यूज करते हैं, वो जो पीछे से जो गाड़ी जो आती रहती है उसको हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा। अब है मैच करने के लिए, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मैच करने के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, जैसे यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रेक्टिलिनियर। ठीक है, बी में हो गया रेक्टिलिनियर, सी हो गया लेंस, एम्बुलेंस, सेवन क्लास, यहाँ पे है फर्स्ट में ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ टू सरफेस, मीडियम विथ टू सरफेसेस। सेकेंड है ऑपोजिट डायरेक्शन, थर्ड है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, फोर है लैटरल इन्वर्सन, डी है वाइट लाइट। तो ये जो है मैच करने, जैसे रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें देखना है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये टू सरफेस है, अपोजिट डायरेक्शन है, या फिर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है, या लैटरल इन्वर्सन, या वाइट लाइट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, रेक्टिलिनियर हो गया, लेंस हो गया, एम्बुलेंस हो गया, सेवन कलर्स हो गया। तो इसमें देखना है किस तरह का मतलब मैचिंग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड रे, रेक्टिलिनियर, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जैसे जाती है तो फिर जो वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। रेक्टिलिनियर हो गया, वो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, लेंस हो गया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, एम्बुलेंस हो गया, लैटरल इन्वर्सन को शो करता है। ठीक है, सेवन कलर हो गया, जो व्हाइट लाइट जो है उसमें सेवन कलर दिखाई देता है। तो ये था मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन ब्लैंक्स से बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे ए ब्लैंक प्लस ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विद टू कर्व सरफेस है। ये खाली जगह जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें टू सरफेस होता है। बी नंबर है द बैंड ऑफ 7 कलर्स फ्रॉम ए व्हाइट लाइट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ब्लैंक प्लस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, है ना। जो स्फेरिकल मिरर जैसे होता है वो यहाँ पे, जैसे मिरर यहाँ पे है तो इसे जो है सेंटर और पोल से होकर के जो लाइन जो पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ाए हैं। ठीक है, फिर जैसे द मूविंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक सरफेस, जैसे हम लोग जो लाइट पड़ता है और उस पर जो बैक जो लाइट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, लाइट शो द फेनोमेना ऑफ ब्लैंक प्लेस प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या फिर इच इमेज इन द सिनेमा, और सिनेमा हॉल में किस तरह का इमेज को हम लोग देखते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको पढ़ लेना है एक्सरसाइज में, है ना। जो बताएं उसे पढ़ लेना है और इसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। ठीक है, अब जो गिव वन वर्ड आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड आंसर। ठीक है, गिव वन वर्ड आंसर। The distance between the pole and the focus of a spherical mirror, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जैसे आप मिरर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पोल है और यहाँ पे फोकस है। ठीक है, इसको हम P से इंडिकेट करते हैं और फोकस को F से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बताए थे फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है, ए बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम ए प्रिज्म, प्रिज्म से लाइट पास करती है तो बैंड जो 7 कलर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इमेज दैट इज फॉर्म स्क्रीन, सी नंबर जो है एन इमेज दैट इज फॉर्म और स्क्रीन, स्क्रीन पे किस तरह का इमेज को हम लोग देख सकते हैं, ये सब क्लास में बताया गया है। ठीक है, डी नंबर जो है द चेंज ऑफ एंगल ऑफ रे ऑफ पासिंग टू ए सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। द मिरर यूज इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में किस तरह का मिरर का यूज किया जाता है तो हम लोग बताए थे जैसे, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग इज शॉर्ट, शॉर्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट। है ना, शॉर्ट आंसर में जैसे कि पहला है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो द बाउंसिंग ऑफ
light from a surface is called reflection. है ना, जैसे कोई लाइट जो है पड़ता है और जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस लौट जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इसको हम लोग क्लास में बताए थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, डिफिनेशन हम लिख बताए थे, उसको लिख लेना है। ठीक है, सी नंबर, डिफाइन द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कई टर्म हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिरर है लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कई टर्म होता है, जैसे यहाँ पे पोल बोलते हैं, ठीक है, ये एक्सिस, इसको एक लाइन हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर यहाँ पे पोल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है, तो इससे ये जो है सेंटर को क्या बोलते हैं। तो ये कई तरह का ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, फोकल लेंथ हो गया, है ना, इस तो ये सब को डिफाइन करना है। बहुत सारा टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये सभी जो है मिरर से रिलेटेड कई टर्म है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रेनबो? रेनबो क्या होता है? डी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए रेनबो? What is a rainbow? ठीक है, an arc of colored light in the sky caused by refraction of the sun rays by rain is called rainbow। है ना, पिछले क्लास में रेनबो पता था कि रेनबो क्या होता है, तो आर्क ऑफ 7 कलर्स, यानी कि आर्क मतलब सर्कुलर, ठीक है, कर्व जिसको बोले कर्व होता है, कलर लाइट इन द स्काई, स्काई जो कलर लाइट है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ द सन रेज, जैसे सन का रे जो है उसे जो है लाइट पास कर जाता है, वाटर ड्रॉप से लाइट पास करते हैं, तो उसे जो है 7 कलर का पट्टी दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेनबो बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्पर्सन? डिस्पर्सन क्या होता है? ये नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्पर्सन? तो डिस्पर्सन का डिफाइन जो है पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम मिरर वेयर डू यू सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एफ नंबर क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम मिरर्स
mirrors, where do you see reflection of light? है ना। अपार्ट फ्रॉम ये मिरर के अलावा और कहाँ पे हम वैसा है जहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं? तो ये तो जैसे मान लीजिए अगर बर्तन स्टील का बर्तन है तो उससे जो लाइट अगर पड़ रहा है तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टील बेजल लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जो है लाइट जैसे जैसे पड़ती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन से बताएंगे। थैंक्स।